Today, God is going to take us to the top of the mountain. आज परमेश्वर हमें पहाड़ की चोटी पर ले जाने वाले हैं। The Bible says in Isaiah 52 and verse 7, यशायाह 52 वचन 7 में बाइबल जो है बताती है, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who bring peace, who bring good tidings, who bring salvation, who say to Zion, your God reigns. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। The feet of those who proclaim, your God reigns, are made beautiful. जैसा कि लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है कि ईश्वर राज्य करता है। Today, God is going to make your feet beautiful. आज परमेश्वर आपके पांवों को सुहावने बनाने वाला है। God is going to put your feet on the mountain. परमेश्वर आपके पांवों को पहाड़ों पर रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। You are going to rise up to go to the top of the mountain. आप उठने वाले हैं ताकि आप पहाड़ की चोटियों पर पहुंचे। That's the power of the Holy Spirit that's coming और upon यही you. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो आप पर आ रही है। Matthew 17 and verse 20, मत्ती 17 और उसके वचन 20 में Jesus यीशु said, ने कहा, if you have the faith of a mustard अगर seed, तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो, you can look at the mountain and say, go away from here, it'll happen. तुम पहाड़ों से कहो कि यहाँ से हट जाओ और ऐसा ही होगा। You can say, move, you mountain. आप कह सकते हो, पहाड़ तू हट जा। The mountain may rise up to stop God's kingdom, but you have the power to say, move, you mountain. पहाड़ जो है परमेश्वर के राज्य को रोकने के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन आपके पास ताकत है, अधिकार है कि आप कहें, हे पहाड़ तू हट जा। That's the power of prayer that God has given us today. यही वो प्रार्थना की सामर्थ्य है जो आज परमेश्वर ने हमें दी है। If you believe that every mountain will move, shout a big hallelujah. आप विश्वास करते हैं कि हर एक पहाड़ जो है टल जाएगा, तो जोर से कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's the power God gives you and me. यही वो सामर्थ्य जो परमेश्वर आप और मुझको देता है, That He brings us over the और mountain. इसके लिए वो हमें पहाड़ों पर लेकर के आता है। And Romans 16:20, रोमियो 16:20 में He makes us crush the head of the devil. वो हमारे द्वारा शैतान के सर को कुचलवा देता है। As the God of peace gives us जब grace. परमेश्वर जो शांति का ईश्वर है हमें अपना अनुग्रह देता है। Jesus was taken to the top of the mountain by Satan. प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा पहाड़ की चोटी पर ले जाया Matthew गया। 4 and verse 8. मत्ती 4 और उसके वचन 8 में And Satan said, bow down, Jesus, and worship me, and I will give you all the kingdoms and the और powers. शैतान ने कहा, हे यीशु तू मेरे कदमों पर गिर और मुझे दंडवत कर, और मैं पूरे संसार का राज्य तुम्हें दूंगा। And on the top of the mountain, Jesus crushed Satan, saying, get thee behind me, Satan. और उस पहाड़ की चोटी पर यीशु ने शैतान को यह कह करके हराया, हे शैतान तू मेरे पीछे से हट जा। Does not the Bible say that you will worship the Lord alone? क्या बाइबल ये नहीं कहती है कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना? Satan left you और शैतान उसे छोड़कर चला गया for some time. कुछ समय के लिए। My beloved brother and मेरे sister, प्रिय भाई और बहनों, God is making your feet beautiful परमेश्वर आपके पांवों को सुहावने बना रहा है, so that you will proclaim, my God reigns. ताकि आप ये घोषित करें, मेरा परमेश्वर राज्य करता है। And your feet will crush और Satan आपके पांव शैतान के सर को कुचल दें and establish the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। For that He is making your feet और beautiful. उसके लिए वो आपके पांव को सुहावने बना रहा है। Has your feet been bruised? जब आपके पांव जो है चोटिल हुए हैं, Have you seen shame and shame? क्या आपने बस शर्म और शर्मिंदगी ही देखी है? Are you not able to come out and be among the क्या people? आप बाहर आकर के लोगों के बीच में रह नहीं पा रहे थे? Today God is making your feet आज beautiful, परमेश्वर आपके पांव को सुहावने बना रहा है। putting it over every उसे mountain हर एक पहाड़ी पर वो रख रहा है that has stopped you from going जो ahead. आपको आगे जाने से रोकते रहे हैं। In John chapter 13 and verse 1, यूहन्ना 13 उसके वचन 1 में when Jesus knew that God had given him all the power over all जब people, यीशु मसीह ने यह जान लिया कि परमेश्वर ने उसे हर एक लोगों के ऊपर पूरा अधिकार दिया था,
Jesus took off his clothes, यीशु ने अपने कपड़े उतारे, took the water, पानी लिया washed the feet of his और disciples, अपने चेलों के पांव को धोया, so that their feet will become beautiful. ताकि उनके जो पांव हैं वो खूबसूरत सुहाने हो जाएं। Instead of grumbling, कुड़कुड़ाने के बदले, instead of being in fear, भय में रहने के बदले, instead of fighting who will be the top leader among them, इसके लिए झगड़ने के बदले कि उनके बीच में कौन बड़ा होगा, instead of going and sleeping all the time, बजाय इसके कि वो जा करके बस सोते और सोते रहे, God transformed their feet प्रभु ने उनके पांवों को बदल दिया to turn the world upside down, ताकि वे संसार को उथल पुथल कर डालें to make the people say they were with Jesus surely, और लोगों को ये कहने के लिए मजबूर कर दें कि ये सचमुच यीशु के साथ थे and their feet became beautiful. और उनके पांव सुहावने हो गए They spread across the world, और वे पूरे विश्व में गए and Jesus was reigning supreme through them in the world. और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्व में सर्वोच्च राज्य कर रहे थे। Exactly in the same way God is washing our feet today. बिल्कुल उसी तरह आज प्रभु यीशु जो है हमारे पांवों को धो रहे हैं। We may have to spread across the world and across the nation. हो सकता है हमें पूरे विश्व में और पूरे देश में जाना पड़े, God may spread us, भले ही परमेश्वर हमें सब ओर फैला दे, but लेकिन wherever we go, हम चाहे जहां भी जाएं, our feet will crush Satan. हमारे पांव शैतान को कुचलेंगे And our feet will stand up and say, Your God reigns. और हमारे पांव खड़े होकर के कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर राज्य करता है And the mountains will move. और पहाड़ियां जाती रहेंगी। That is the grace God is bringing us to today. और आज यही अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए ला रहे हैं। Today I want to talk to you about the mountains. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पहाड़ों के विषय। First, in the life of Moses, सबसे पहले मूसा के जीवन में in Exodus 3:1-4, निर्गमन 3:1-4 में from the Mount Horeb, God called Moses. परमेश्वर ने होरेब नाम पहाड़ी से मूसा को आवाज दी, From the burning bush. उस जलती झाड़ी से होकर, And he was afraid to look at God. और वो परमेश्वर को देखने से डर रहा था। But God said, लेकिन ईश्वर ने कहा, Moses, मूसा, I have seen the misery of my people in Egypt. मैंने मिस्र में अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है। Today, as God calls you from the mountain, आज जब परमेश्वर तुझे पहाड़ से आवाज दे रहा है, He says, My son, my daughter, I am looking at the misery of my people in India, वो कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं भारत में अपने बेटे बेटियों की दुर्दशा देख रहा हूँ, in Egypt, मिस्र में देख in रहा हूँ, Australia, ऑस्ट्रेलिया में, Russia, रशिया में, in Canada, कनाडा में, in Venezuela. वेनेजुएला में देख रहा हूँ। I see the misery of my people. मैं अपने लोगों की दुर्दशा को चहुओर देख रहा हूँ I am concerned about their suffering. और मैं उनके दुख के कारण से परेशान हूँ। So now I am sending you to Pharaoh the king इसलिए अब मैं उस फिरौन राजा के पास तुझे भेजता हूँ to bring my people out of कि Egypt. तू मेरे लोगों को मिस्र से बाहर निकाल। I will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा And this sign I give you. और मैं तुझे ये चिन्ह देता हूँ, When you bring the people out of Egypt, जब तू लोगों को मिस्र से बाहर ले आएगा you will worship me on this mountain. तो इसी पहाड़ी पर मेरी उपासना करेगा। Yes, this prophecy was given 400 years ago to Abraham. हाँ, 400 साल पहले अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दी गई थी। Genesis 15, 13 and 14. उत्पत्ति 15, 13 और 14 वचन में God said to Abraham, your people will be in bondage for 400 years. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरी संतान जो है 400 वर्षों तक दासत्व या गुलामी में होगी, Then I will bring them out. तब मैं उन्हें बाहर ले आऊंगा। After the deep darkness, I will bring them out. उस घोर अंधियारे के बाद मैं उन्हें छुड़ा करके ले आऊंगा। And God chose Moses on a mountain और परमेश्वर ने मूसा को एक पहाड़ी पर चुना to fulfill that prophecy. ताकि उस भविष्यवाणी को पूरा करे। None of the prophecies go away. कोई भी भविष्यवाणी जो है निष्फल न होगी। It took 400 years for this prophecy to be fulfilled, but it came to pass. और इस भविष्यवाणी के पूरा होने में 400 साल लगे, लेकिन ये पूरी हुई। God has chosen every one of us to fulfill the prophecies which He has spoken in the Word. परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है कि पूरे विश्व में जितनी भविष्यवाणियां हैं उनके पूरा करने का हम माध्यम बने। When I stand up in the public platform with before 200,000, 300,000 people, जब मैं 2000, 3000
भीड़ के सामने सार्वजनिक मंच पर खड़ा होता हूँ, the Lord would tell me, तो प्रभु मुझसे कहते हैं, somebody has given their life for the gospel in this city. इस शहर में किसी ने अपने जीवन सुसमाचार के लिए दिए हैं, Their blood was shed. उनका लहू यहाँ बहाया गया, Their wife's modesty was outraged because they preached the gospel. और उनकी पत्नी के स्त्रीत्व को लूटा गया क्योंकि उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, Their children were killed. उनके बच्चे मार डाले गए थे, But they were the prophecy for salvation for this city, which would happen years later. लेकिन ये तो इस शहर के उद्धार के लिए भविष्यवाणी थे जो कि कई वर्षों के बाद पूरा हुआ। My son, I have chosen you to bring my word for their prophecy to be fulfilled. मेरे बेटे, मैंने तुझे चुना है कि तुझे वो वचन दूं कि उनकी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो। So the platform you're standing is not your platform, not Paul Dinakaran's platform, but the blood of the martyrs who have given their lives for the gospel years before. लेकिन जो मंच पर तू खड़ा है वो तेरा प्लेटफॉर्म नहीं, पॉल दिनाकरण का प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन उन अमर शहीदों का प्लेटफॉर्म है या मंच है जिसके लिए उन्होंने अपने लहू को कई साल पहले बहाया है। So every time I begin to preach, I bow before the Lord and thank God for the blood of these martyrs, which is a prophecy for salvation for that city. हर बार जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो उस शहर के लिए जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अपना शीश नवाता हूँ। God raises a Moses in time for the prophecy to be fulfilled. परमेश्वर एक मूसा को खड़ा करता है ताकि सही समय पर भविष्यवाणी पूरी होने पाए। You are that Moses of today. और आज आप वही मूसा हैं। Come up to the mountain today आज उस पहाड़ी के ऊपर आए and hear God's word. और परमेश्वर की आवाज को सुने। Go, Moses, and deliver my people. मूसा जा और मेरे लोगों को छुटकारा दे। Go, Moses, and deliver the people from their misery. मूसा तू जा और मेरे लोगों को उनके परेशानियों से तू छुटकारा दे। But as Moses went, लेकिन जब मूसा वहां से गया, the Bible says in Exodus 4:24 to 26, हम देखते हैं निर्गमन 4:24 से 26 में God came before him to kill him. परमेश्वर उसके सामने आया कि उसे मार डाले। Every one of us ask, he was obeying God and going to do his will. Why should God himself come before him to kill him? मूसा तो परमेश्वर की आज्ञा मान करके उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था, फिर क्या कारण है कि परमेश्वर स्वयं सामने आता है और वो मूसा को मारने की चेष्टा करता है। Look at what Zipporah, his wife, did. देखिए कि सिपोरा उसकी पत्नी ने उस समय क्या किया। Immediately to save her husband, she cut off the foreskin of her son and took that foreskin and put it on the feet of Moses. उसकी पत्नी ने तत्काल ही अपने बेटे को लिया और उसके खिलड़ी के चमड़ी को काट करके उसे मूसा के पांव के पास उसने फेंक दिया ताकि वह जो है बच जाए। The feet of Moses had to be washed before he could go to deliver the people of Israel. मूसा के पांव को इससे पहले कि वो मिस्र में परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए जाए, उन्हें धोया जाना अवश्य था। His feet could never be washed but by the blood covenant. और उसके पांव जो है उस वाचा के लहू की छोड़ और किसी दूसरे चीज से धोए नहीं जा सकते थे। So Zipporah washed his feet with the blood covenant. इसलिए सिपोरा ने उस लहू के वाचा से उसके पांवों को धोया। It was through circumcision God made a covenant with the people of Israel that they were their God, they were his people. क्योंकि परमेश्वर ने खतने की विधि के द्वारा से एक वाचा बांधी थी कि वे उसकी प्रजा होंगे और वह उनका परमेश्वर ठहरेगा। Yes, the feet of Moses had to become beautiful to crush Satan under his feet and deliver the people of Israel. हाँ, मूसा के पांव को मनोहर होना था ताकि वो अपने पांव तले उस शैतान के सर को पूरी तरह से कुचल डाले। That's why the husband and the wife are equally important in God's kingdom. इसलिए परमेश्वर के राज्य में पति और पत्नी जो हैं दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। If not for Zipporah, Moses would have died. अगर सिपोरा न होती तो मूसा जो है वो तो मर गया होता।
I thank God for my मेरी mother माँ के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, who protected my father and his ministry through her fasting all through her life and protected me all through her life through her Tuesday fast. जिन्होंने अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता की सेवकाई और जीवन को अपने पूरे जीवन भर बचाया और मुझे भी उन्होंने उपवास प्रार्थना के द्वारा बचाया। Thank God for my wife Evangeline for her faith, claiming every prophecy that God gives me through fasting and prayer for it to be fulfilled and for God to protect me in the ministry. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरी पत्नी इवेंजलिन के लिए और उसके विश्वास के लिए जो ये प्रार्थना करती है कि जितनी भी बातें प्रभु मुझे भविष्यवाणी में बताते हैं वो सारी भविष्यवाणियां जो हैं पूरी हों। And the same she does for our children. और वही वो हमारे बच्चों के लिए भी करती है। Zipporah saved Moses सिपोरा ने मूसा को बचा लिया through that blood covenant उस वाचा के लहू के द्वारा, to make his feet beautiful. ताकि उसके पांव जो है सुहावने हो जाएं। That day he rose upon the mountain and crushed Satan under his feet and delivered the Israelites. उस दिन वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा और उसने इस्राएलियों के लिए उस सर्प के शैतान के सिर को कुचल दिया। Rise up to the mountain. उस पहाड़ी पर चढ़े आए, Rise up to the mountain. उस पहाड़ी के ऊपर आ जाएं। Shall we look to God in prayer? आइए हम प्रभु को प्रार्थना में निहारें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let us dedicate ourselves right अब now. हम अपने आप को इस मिशन के लिए प्रभु अर्पित करते हैं। Lord, we want your light to shine in us so that the darkness will not touch us, Lord. प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी ज्योति हमारे अंदर चमक न पाए ताकि अंधियारा हमें छूने भी न पाए। प्रभु Give us grace. हमें अनुग्रह दें, Give us the heart. हमें वो हृदय दें। Lord, give us the humility. प्रभु जी हमें वो दीनता दें, Give us the grace to sacrifice बलिदान करने का अनुग्रह दें and fulfill your will with all zeal, O God. और पूरे लगन के साथ आपकी इच्छा पूरी करने के Lord, protect us from the darkness that is coming, Lord, साथ आने वाले उस अंधकार से प्रभु हमें बचा ले and help us to overcome it by shining more for you, Lord. और आपके लिए और भी चमकने के द्वारा उस पर जय पाने में हमारी मदद करें। प्रभु Give us grace. हमें अनुग्रह दें, Help us to protect our family and our children. हमारे परिवार और बच्चों की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। We are responsible for their protection. उनकी रक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं पिता, So we will serve you, Lord. ताकि हम आपकी सेवा करें। प्रभु Give me grace. मुझे अनुग्रह दें, Give us grace. हमें अनुग्रह दें। Lord, forgive us if we have complained and said that woman did not receive me properly. This woman did not receive me properly. So I am not going there. Forgive, 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 Lord. अगर हम ये शिकायत करते हैं कि फलाने भाई ने मेरा स्वागत ठीक से नहीं किया, फलानी बहन ने मेरा स्वागत ठीक से नहीं किया और हम शिकायत ही करते जा रहे हैं, तो प्रभु जी आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। प्रभु जी We repent, Lord. हम पश्चाताप करते Now हैं we are rising up as one body, Lord. और अब एक देह में हम खड़े होते हैं। प्रभु Body of Jesus Christ. यीशु मसीह के देह के रूप में We rise in you, Lord. प्रभु हम आप में उठ खड़े हो रहे हैं। We rise in you, Lord. प्रभु हम आप में उठ खड़े हो रहे हैं। Rise up as the light of the world through us, Lord. प्रभु जी हमारे द्वारा इस संसार की ज्योति आप खुड़े हो And overcome the darkness. और अंधियारे पर जय पाले। One last time. एक अंतिम बार Move mightily and touch the souls whom you have chosen to come to heaven. सामर्थ्य के साथ बढ़ करके प्रभु जी आपने जिन आत्माओं को स्वर्ग में लाया है आप उन्हें बचा Lord, लें। rise up. प्रभु जी आप उठ खड़े हो। Every darkness in us, we cast it out in Jesus' name. हर एक अंधियारा जो हमारे अंदर है हम उसे यीशु के नाम में दूर करते हैं। Every bitterness, we cast it out in Jesus' name. हर एक कड़वाहट हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। Every arrogance, we cast it out in Jesus' name. हर एक ठिठाई को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। Every self-centeredness, we cast it out in Jesus' name. हर एक आत्म स्वार्थ हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। Every sin and lust, we cast it out in Jesus' name. हर एक पाप और वासना को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। Whatever is not of God, we cast it out in Jesus' name. जो कुछ भी परमेश्वर का नहीं है हम उसे यीशु के नाम में दूर करते हैं। Every unbelief, हर एक अविश्वास, every criticizing spirit,
हर एक टीका टिप्पणी की आत्मा, every grumbling spirit, हर एक असंतोष की आत्मा, we cast it out of our soul and our spirits in Jesus' name. हमारे प्राण और आत्मा से हम उसे यीशु के नाम में दूर करते हैं। We release ourselves to the Holy Spirit. अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलते हैं। Everybody lift your heart and say, Lord, I release myself 100% to हर you. एक अपने हृदय ऊपर करके कहें, प्रभु मैं अपने आप को आपके लिए 100% आजाद करता हूँ। Amen. आमीन।